सवाल सिर्फ एक है। एक तरफ सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय हैं जहां उच्च वर्ग के बच्चे, धनाढ्य वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, और आज की आधुनिक युग में जिसको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है उसको दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। सवाल इसका बात का है कि क्या जन सामान्य गरीब के बच्चे जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में या वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ते हैं, इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को क्या कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करते हुए एक शिक्षक देंगे और उनका पद सृजित करेंगे? और दूसरा सवाल इसी में यह है कि जो व्यावसायिक शिक्षा आज 22 वर्षों से विद्यालयों में प्रचलित है, उन 22 वर्षों में आज तक केवल मानदेय पर काम कर रहे हैं, क्या वो पूर्णकालिक करके पद सृजित करके उन्हें पूर्ण अध्यापक के रूप में समान कार्य के लिए समान वेतन देंगे? सवाल ये है। मैं शिक्षा निदेशक से आज्ञा प्राप्त होने पर वस्तु स्थिति से माननीय सदस्यगण विधान परिषद को सदन में अवगत करा दिया गया। प्रदेश की सरकार गुणवत्तापरक शिक्षा देने की घोषणा एवं वक्तव्य समय समय पर देती रहती है। यह सत्य भी है कि सामान्य जन के बच्चे गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करें, लेकिन इस ओर सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व व्यावसायिक विद्यालयों में रोजगार परक शिक्षा हेतु व्यावसायिक कक्षाएं संचालित की गई, किंतु आज तक इन विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक अस्थायी नहीं किए गए और न ही पद सृजित किए गए। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक लगभग 22 वर्षों से अपनी सेवा मानदेय पर दे रहे हैं। इस प्रकार के सभी शिक्षक लगभग 22 वर्षों से निरंतर विद्यालयों में पद सृजित न करने, शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। आज संपूर्ण विश्व में कंप्यूटर शिक्षा के महत्व को प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है। प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा कार्यों में विशेष जोर दिया जा रहा है, किंतु कंप्यूटर शिक्षा से सामान्य जन के बालक आज भी वंचित हैं। माध्यमिक विद्यालयों में न कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति हुई है और न ही कंप्यूटर के पद सृजित हुए हैं। आज छोटे बड़े पब्लिक स्कूल में कक्षा 1 से ही कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के लिए शिक्षक नियुक्त न होने से शिक्षकों, अभिभावकों में भारी रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। आम व्यक्ति के बच्चे में आधुनिक युग की शिक्षा न पाने के कारण वो सब व्यथित हैं। तथा इस अवलंबनीय और लोक महत्व के सुनिश्चित पर सदन आज का कार्य स्थगित करने के लिए स्थगित करता है। आज इस बड़े भवन में विधानमंडल में हर एक माननीय सदस्य के सामने पेपरलेस की व्यवस्था लागू कर दी गई। विधानसभा में चल रहा है, यहां भी एक एक टेबलेट के रूप में दिया गया है। यह वहां का मामला है मान्यवर, जहां हमारी भावी पीढ़ी अध्ययन करती है, जहां हम एक अभिभावक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भावी पीढ़ी के उज्जवल विकास के लिए इस स्पर्धा के युग में उनको उन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए हम अपने बच्चों को, अपने भावी पीढ़ी को विद्यालयों में ले जाते हैं। मान्यवर स्थिति यह है कि पहले, आज के 20 साल पहले इन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए। हर विद्यालयों में कंप्यूटर भी आए थे। ये जो नई शिक्षा नीति आ रही है महोदय, उसमें व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया। पूरी उसकी पृष्ठभूमि व्यावसायिक शिक्षा
और कंप्यूटर शिक्षा पर आधारित है मान्यवर, रोजगार परक शिक्षा है। और आज इन माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा 21वीं सदी में इतनी उपेक्षित है कि पान की दुकान वाला भी पैसा जो है ई पेमेंट से लेता है, एटीएम से लेता है, पेटीएम से लेता है मान लो। हाँ। और स्थिति यह हो गई है कि इन विद्यालयों में जो लोकोपकार की भावना से स्थापित हुए हैं, जो आदेश के माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री की परिकल्पना कि गरीब परिवार का बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त कराया जाए, रोजगार शिक्षा प्राप्त कराई जाए, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त कराई जाए। मान्यवर, यदि किसी विद्यालय में कंप्यूटर और व्यावसायिक शिक्षा का यदि कोई व्यवस्था नहीं होगी, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई संसाधन नहीं होगा, तो करोड़ों करोड़ बच्चों को पढ़ने वालों को हम कौन सी दिशा दे रहे हैं। आज यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, आवश्यक है कि आपकी कृपा बरसनी चाहिए, क्योंकि आपको और इस सदन को पूरा प्रदेश देख रहा है। अब तो YouTube चैनल पर पूरी कार्रवाई आ रही है, अध्ययनरत बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए और पूरे जो है उसके संसाधन दिए जाएं और प्राथमिकता दिया जाए, शिक्षक दिए जाएं, कंप्यूटर दिए जाएं, उसके बड़े बड़े जो आवश्यक व्यावसायिक शिक्षा के अंदर जो संसाधन है वह प्रदान किए जाएं। वह जब प्रदान होगा तभी नई शिक्षा नीति जो प्रभावी होने जा रही है उसकी मंशा को चार लगेगा और हर गरीब परिवार जो सरकार की परिकल्पना है उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके रोजगार प्राप्त करेंगे। यह अति महत्वपूर्ण है। मैं इस पर बल देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि सारे शिक्षक इसमें निश्चित रूप से सहयोग में हैं और इस पर चर्चा कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नेता सदन। मैं शिक्षा निदेशक से आज्ञा प्राप्त होने पर वस्तु स्थिति से माननीय सदस्यगण विधान परिषद को सदन में अवगत करा दिया जाए। ये माननीय कृपा माननीय ये आवश्यक हो गया कि क्योंकि सरकार की भी मंशा है माननीय। हाँ। यदि मैं तो पूरे अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे माननीय सदस्य को नई शिक्षा नीति पर एक सेमिनार करा दिया जाए और वह उससे स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार की और शिक्षाविदों की पूर्ण मंशा है। उसी के आधार पर नई शिक्षा नीति को बनाया गया है कि हर बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा प्रदान कराई जाए। अब एक दो वर्ग खड़ा हो जा रहा है मान्यवर इस प्रदेश में, इस देश में। एक तो अच्छे परिवार के लोग जिनके बच्चे बड़े बड़े आधुनिक विद्यालयों में पढ़ते हैं और एक ऐसा वर्ग जो अपने पिता के, अपने अभिभावक के आर्थिक स्थिति के अनुसार लोकोपकार की भावना से जो सहायता प्राप्त और वित्तविहीन विद्यालयों में पढ़ते हैं बच्चे, उनको कंप्यूटर की शिक्षा का ज्ञान मान्यवर नहीं हो पा रहा है। जबकि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपके राज्य के विद्यालयों में भी नहीं यह व्यवस्था हो पा रही है। केवल उन विद्यालयों में है जिनकी बिल्डिंगें चमचमा रही हैं, जिनमें तमाम भारी भरकम फीस है, लाखों लाख की संख्या में फीस है मान्यवर। उन बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान हो रही है और शेष 95% बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा से और व्यावसायिक शिक्षा से ये बच्चे वंचित हो रहे हैं मान्यवर। यह जो माननीय नेता सदन ने कहा कि सरकार से डायरेक्टर से रिपोर्ट मंगा रहे हैं मान्यवर, इस सदन का सबसे बड़ा प्रार्थना करने का, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का, सरकार से मांग करने का इससे बड़ा कोई और नियम नहीं है। ये जिस नियम के प्रति भी हमारे अधिकारी संवेदनशील नहीं है, तो मैं अब नेता सदन से गुजारिश करता हूं कि नेता सदन इस पर गंभीर होकर के ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को
की जवाबदेही सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय नेता सदन कुछ कहेंगे? चलिए ठीक, वो जानकारी करा लेंगे। उन्होंने कह दिया दीपक सिंह जी, तीसरी बार हुआ है कि अधिकारी सरकार को रिपोर्ट नहीं भेज रहे हैं, तो सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजेंगे सदन किस? नहीं, माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लीजिए, ये थोड़ा सा दिखवा लीजिए, व्यक्तिगत तौर पर दिखवा लेंगे दीपक सिंह जी, वो दिखवा लेंगे। ध्रुव कुमार जी अब वो दिखवा लेंगे, मैं दिखवा लूंगा ध्रुव कुमार जी। कार्य स्थगन स्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु संदर्भित